वह कौन सी शक्ति है जो उपचार करती है और उपचारक शक्ति कहाँ निवास करती है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। किसी भी मनुष्य को ठीक नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी डॉक्टर या सर्जन या मानसिक विज्ञान के द्वारा मरीज को ठीक भी कर दिया तो ये दावे के साथ नहीं कह सकता और ना ही कोई धार्मिक वैज्ञानिक उपचारक, मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषक या डॉक्टर कभी भी किसी मरीज को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता। जब तक उपचारक शक्ति मानव की आंतरिक शक्ति हम सभी में मौजूद, उपचारक शक्ति जीवन सिद्धांत के प्रभाव को मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक अवरोधों को हटाकर प्रभावी परिवर्तन लाती है। ये उपचारक शक्ति एक ही शक्ति है जिसे हम अवचेतन शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड का नाम दे सकते हैं। हमारे शरीर में रहने वाला मस्तिष्क ही एक ऐसा पावर हाउस है जो हमके अंदर कई शक्तियों रूपी कार्य प्रणाली में मस्तिष्क की मानसिक शक्तियाँ मनुष्य के ब्रेन में निवास कर रही हैं। वो मानसिक शक्तियाँ हमारे ब्रेन में लगभग 42 रहती हैं। आज हम कुछ शक्तियों के बारे में बताएंगे जो कैसे मनुष्य में इन्हीं शक्तियों के कारण सक्रिय होने पर अद्भुत कार्य करती हैं। वैसे तो ये सुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं। जिस मनुष्य में जो शक्ति ज्यादा जागृत होगी उस व्यक्ति में उसी विचारों की बुद्धिमत्ता होगी। जैसे वाक्पटुता शक्ति, बोलने में दक्ष, प्रमाण ग्रहण शक्ति जैसे छोटे बड़े, लंबे चौड़े, ऊंचे नीचे का बोध कराता है। गुरुता ग्रहण शक्ति जैसे के गहरे, भारी, हल्के, कम ज्ञानी व बहुत ज्ञानी इसी के भाव से उत्पन्न होते हैं। उपार्जन शक्ति जैसे ये वो शक्ति है जो भावनाओं को उत्पन्न करने वाली शक्ति है। काव्य शक्ति, आमोद प्रमोद शक्ति, न्याय शक्ति, समय शक्ति, वर्ण ग्रहण शक्ति, संख्या ग्रहण शक्ति, रूप ग्रहण शक्ति, रचना शक्ति, राग ग्रहण शक्ति, नम्रता शक्ति, उपक्रांति शक्ति जो हृदय की उदारता वाली शक्ति है। अनुवर्तन शक्ति में मैत्री शक्ति, पितृ प्रेम शक्ति, सम्मेलन शक्ति, शौर्य शक्ति, आत्मगौरव जैसी स्वाभिमान की शक्ति, प्राण स्नेह की शक्ति, छोटे बड़े निर्मल पर दया करुणा जैसे वात्सल्य की शक्ति का भाव उत्पन्न करने वाली शक्ति, आशा शक्ति जैसे कई शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। आज मैं कुछ उन शक्तियों की बात करूंगी जैसे मानव तत्व की शक्ति, आत्म शक्ति, अभिभाव शक्ति, अंतःकरण शुद्धि की शक्ति, विनाशात्मक शक्तियाँ जिसमें मनुष्य की शक्ति जागृत रहती है। वो इंसानियत और मानव धर्म की प्रोत्साहक करने का कार्य में निपुण रहता है। आत्मज्ञान शक्ति जैसे आध्यात्मिक विकास करने की शक्ति जो मनुष्य विचारों को निर्मल, पवित्र, उच्च कोटि का बनाने वाली प्रेरणा को प्रेरित करती है। इसी मनुष्य तत्व शक्ति के द्वारा ही आत्मज्ञान की ओर अक्सर होकर अध्यात्म के मार्ग की ओर चल पड़ता है। इसी शक्ति के जागृत अवस्था में पहुंचना ही मनुष्य के मस्तिष्क में पवित्रता और उच्च कोटि के भाव को कार्य करने की क्षमता पैदा हो जाती है। वैज्ञानिकों ने मानसिक शक्तियों का सूक्ष्म अन्वेषण कर ये सिद्ध कर दिया कि मनुष्य के मस्तिष्क में अंतःकरण शुद्धि की मानसिक शक्तियाँ भी मौजूद हैं। इन शक्तियों की सूक्ष्म सत्ता ब्रेन के भिन्न भिन्न भागों में रहती है और किस प्रकार विभिन्न कार्य के संचालन का रूप लेकर प्रत्येक कार्य के भाव जैसे शब्द ज्ञान को अच्छी तरह चित्र को मानस पटल पर लाती है। नेत्रों द्वारा, कानों के द्वारा, जीवा व नाक और हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल कर मानसिक शक्तियाँ अपना प्रभाव दर्शाती है। ब्रेन की बनावट, उसकी पेशियाँ और तंतुओं की रचना के संबंध में हम साइंस ने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में सिद्ध कर दिया है कि ब्रेन में श्वेत बालुका और भूरा पदार्थ ग्रे मैटर होता है। जो ये महत्वपूर्ण पदार्थ किस कार्य के लिए निर्मित है? मनुष्य के नर्व सेल्स लगभग 10 अरब की संख्या में है। ब्रेन भी 5 एलिमेंट से बना है। जीव केशों, ज्ञान तंतुओं, गुच्छों, रस स्रावों, हार्मोन्स, गुण सूत्रों की गतिविधियों के आधार पर किसी रहस्यमय लोक में जाकर अनुभव किया जा सकता है। ब्रेन के 2 हिस्से हैं। प्रथम भाग जो मन बुद्धि का काम करता है,
तर्क विश्लेषण व निर्णय शक्ति का निवास स्थान है। दूसरा भाग जो शरीर की क्रियाकलाप निर्धारित करता है, जैसे नसों में रक्त का बहना, दिल का धड़कना, श्वसन क्रिया, फेफड़ों से होना, मसल्स का फैलना, सिकुड़ना, पलकों का झपकना खुलना, क्रमबद्ध कार्य चलता रहता है। ये सभी क्रियाएं स्वतः ही नहीं होती, इसके पीछे मानवीय मस्तिष्क कार्य करता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में चिकित्सक इन अंगों को सुन बगैर पीड़ा के ऑपरेशन करते हैं। ब्रेन की पूरी कार्य प्रणाली, नर्व सेल्स और उनके इंसुलेशन मस्तिष्क में भरे रह पड़े हैं। इन्हीं नर्व सेल्स से करंट, बिजली के इम्पल्स दौड़ते हैं। वही ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं उस केंद्र तक पहुंचती हैं। तंत्रिका कोषाणु एक सफेद तंतु युक्त संरचना है जो असंख्य न्यूरॉन्स से जुड़ी रहती है। इसलिए ब्रेन परस्पर जुड़े हुए धागों का एक तंतु जाल है। यही कार्यों का उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहा है। ब्रेन में दो प्रकार के मनोरोग होते हैं, शारीरिक रोग जिसे ऑर्गेनिक कहते हैं, फंक्शनल रोग जिसे सूक्ष्म रोग कहते हैं। ऑर्गेनिक शारीरिक रोग जैसे ब्रेन में इन्फेक्शन की चोट, ब्रेन की कमजोरी, ब्रेन की नसों का रोग, हार्मोनल डिसऑर्डर, शुगर, एसिडिटी इत्यादि ऑर्गेनिक रोग कहलाते हैं। फंक्शनल डिजीज ये रोग शरीर में भय, प्रियजन की मृत्यु का, डिप्रेशन, अत्यधिक गुस्सा, खुशी, चिंता, अनिद्रा, शक, घबराना, सनकी, मानसिक अवसाद जैसे फंक्शनल डिजीज कहलाते हैं। साइंस ने मनोरोग को ब्रेन के पार्ट से जोड़ा है। इस प्रकार माइनर मनोरोग छोटा ब्रेन के रोगी पर्सनालिटी डिसऑर्डर ग्रेड में आते हैं। बेवकूफ बनाना, ठगी करना, शातिर, खुरापाती, झगड़ालू, अपराधी प्रवृत्ति वाले, समाज व परिवार और मित्रों से भिन्न रहना, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, शराब, कोकीन इत्यादि का सेवन कर वैचारिक प्रकृति का कारण तैयार हो जाता है। ये सभी मादक द्रव्य मस्तिष्क में घातक प्रभाव डालते हैं। कुछ लोग शराब को नशीला मानते हैं, परंतु सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा का नशा नहीं मानते, जबकि ये तथ्य निराधार है। ये शराब के बराबर हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाता है, समाज में वैचारिक विकृतियां पैदा कर रहा है। नशा उतरते ही मानव को कमजोरी महसूस होने लगती है, क्योंकि शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा में मिला निकोटिन फेफड़े व ब्रेन को बीमार कर देता है। श्वसन धमनियां इन मादक पदार्थों के सेवन की वजह से सिकुड़ जाती हैं। सिर दर्द, चिड़चिड़ापन आने लगता है। सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, कमजोरी महसूस होने के कारण मादक पदार्थों का सेवन ज्यादा करने लगता है। तंबाकू, गुटखा में 4 प्रकार के द्रव्य रहते हैं: निकोटिन, कोलतार, आर्सेनिक, कार्बन मोनोऑक्साइड। निकोटिन स्वयं एक धीमा जहर है। इससे जीवन का पतन होता है, जो फेफड़ों में जमने लगता है। वायु का जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना लंग्स में कार्य कर ब्लड की सफाई का मुख्य कार्य करता है। निकोटिन इस कार्य में बाधा पहुंचाता है। मेमोरी पावर वीक हो जाती है। बीपी की समस्या, अस्थमा रोगों को जन्म दे देता है। निकोटिन, कोलतार, आर्सेनिक, कार्बन मोनोऑक्साइड से मादक द्रव्य से प्राप्त हुए पॉइजन से कमर के मनकों में जम जाता है और मानसिक रोग का रूप लेकर नेगेटिव थॉट्स पैदा हो जाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का बादशाह पिट्यूटरी ग्लैंड बेचारा मजबूर होकर नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन्स, सेरोटोनिन हार्मोन्स की कमी से सुस्त होकर लाचार हो जाता है। शायद आपको ये जानकर हर्ष होगा कि अल्कोहलिज्म का असली कारण नकारात्मक और विनाशक सोच है। जो व्यक्ति शराब पीने के कारण नेगेटिव सोच और बिंदुवात्मक चिंतन की कल्पना करके अपने आप को शराब की बोतल तक ले जाता है, और शराबखोरी का असली कारण नकारात्मक और विनाशक सोच शराबी व्यक्ति में हीन भावना, अक्षमता का गहरा एहसास कराता है। ये मस्तिष्क में बैठी विनाशात्मक शक्ति का जिक्र ऊपर किया गया है। वो मनुष्य की विनाशात्मक शक्ति सक्रिय हो जाती है, आपकी बुराइयों की छाप छोड़ देती है। यही मानव अपनी मानसिक नजरिया, संयम, कार्य व्यवस्था, शांति या जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति अपने अंदर छुपी प्रतिभावनाओं को दुनिया के सामने मानवता की सेवा के लिए न्यौछावर कर देता है। भलाई का रास्ता पकड़कर प्रेम, दया, सेवा, ईमानदारी से सोचे तो वह खुद को प्यार करने लगे तो मानव के सबकॉन्शियस माइंड की आंतरिक प्रेरणाओं, विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखें तो आप द्वेषपूर्ण, आलोचनात्मक, नकारात्मक विचारों को कत्ल करते जाएंगे। मादक द्रव्य के उत्पन्न रोगों से बचे रहेंगे, क्योंकि अब चेतन मन में कई अद्भुत शक्तियां छुपी हैं। अंतःकरण शुद्धि
की शक्तियाँ जो आध्यात्मिक समझ मनोवैज्ञानिक का गहन हर सफल व्यक्ति के पास मौजूद है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन यादों का भंडार भी है, जिससे हम ईश्वरीय भक्ति से मन की चमत्कारी शक्तियों को जगा सकते हैं। जैसा भीतर है वैसा बाहर है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा मन मस्तिष्क पर छपी तस्वीर जैसी होगी, वैसा ही दृश्य आपके जीवन के पर्दे पर उभरेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुई एगेसिज 19वीं सदी के सबसे मशहूर अमेरिकी प्रकृति वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्होंने अवचेतन मन की महान शक्तियों को नींद में महसूस किया था। मादक द्रव्य की लत को छोड़ना है तो साहस के साथ अपने आप में घोषणा करनी होगी, मैं इस मादक द्रव्य पदार्थों जैसे जहर को नहीं छूऊंगा। दृढ़ शक्ति का उपयोग कर ईश्वरीय ध्यान, योग, समर्पण की भावना से हृदय से ईश्वर के प्रति समर्पित होकर दृढ़ संकल्प लेना होगा। यही रोज रोज अपने आप में बोलना होगा। शांति संयम के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दोस्त बनाना होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे पूछिएगा कि उपचारक शक्ति कहाँ निवास करती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।